एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग विद मी। और ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ बहुत ज़्यादा ही अनप्लान, क्योंकि आज मेरा चेन्नई लेओवर का लास्ट डे था 3 डे पैटर्न का। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी फ़्लाइट गोरखपुर लैंड नहीं हो पाई और हमें वाराणसी डाइवर्ट करना पड़ा क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ही कम था। देखते ही देखते हमें होटल कंफर्मेशन मिला और फिर हम पहुंचे अपनी होटल में, विच वॉज मेस्मराइजिंग। और किस्मत भी तो देखो, इतने दिन से मैं वाराणसी आने की कोशिश कर रही हूँ पर मैं आ नहीं पा रही हूँ और लक बाय चांस आज वाराणसी डाइवर्ट हो गया। क्योंकि मेरी क्रू बस 2 सेक्टर करी थी जो मुझे हैदराबाद से ज्वाइन की थी और मेरा 3 डे पैटर्न का 3rd डे था और मैं बहुत टायर्ड हो चुकी थी। हमारी कैप्टन्स की और मेरी एफडीटीएल भी इंक्रीज़ हो चुकी थी। वाराणसी में ठंड तो बहुत थी और मेरी और मेरे कैप्टन्स की एफडीटीएल भी इंक्रीज़ हो चुकी थी। हम थके बहुत थे बट कहीं ना कहीं मैं होटल पहुंचने के बाद ना एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा खुशी था। बट रात भी हो चुकी थी तो एक्सप्लोर कर नहीं पाते, तो मैं सोची थी सुबह निकलूँ। फाइनली चेक इन प्रोसीजर्स कंप्लीट करने के बाद हम चले अपनी रूम की ओर। और जबकि ये रिजॉर्ट है एंड होटल नहीं है तो रूम थोड़ी सी दूर थी तो हमें थोड़ी चल के जाना पड़ा एंड होटल पीपल केम टू असिस्ट अस विद आवर बैग्स टिल द रूम। मैं बस इतनी ही डाउटफुल थी कि रूम में हीटर या तो कुछ रहना चाहिए बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ठंड था। एंड फाइनली मैं रूम पहुंची। रूम देख के तो मेरी दिल खुश हो गई। इतनी अच्छी विंटेज वाइब्स वाली रूम थी। इट वाज फुली गिविंग द वाइब्स ऑफ वाराणसी, दैट आप वाराणसी आए हो घूमने के लिए, जबकि हम घूमने के लिए आए तो नहीं थे बट आई लिटरली लाइक द रूम। घुसते ही रूम बहुत गर्म था बिकॉज एसी का टेम्परेचर बहुत हाई था। डिनर विनर करने के बाद हमारा सडन प्लान बना कि हम काशी विश्वनाथ जा रहे हैं और मेरा विश कहीं ना कहीं पूरा हो गया। आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने ट्रिची से एक रामेश्वरम जाने की व्लॉग बनाई थी जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये काशी विश्वनाथ भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बनारस की वाइब तो पूरी मिल रही थी रास्ते में, बट सारी दुकान बंद हो चुकी थी बिकॉज रात की टाइम थी। बट खुशी बहुत थी कि भोलेनाथ ने मुझे बुला लिया अपने पास। आप लोग सोचते होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हमारी दर्शन कंप्लीट हो चुकी थी और मंदिर में फ़ोन, डिजिटल वॉच, एनीथिंग वाज नॉट अलाउड। तो हमारे दर्शन कंप्लीट हो जाने के बाद ना हम कॉरिडोर था उससे एक जगह थी जहाँ से पिक्चर बहुत अच्छी आती थी और मैंने प्रिंटरेस्ट से ढूंढ निकाला कि सबसे अच्छी पिक्चर कहाँ आती है मंदिर की और हम चल पड़े उसी राह पे। पहुँचते ही हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे और हमारी सारी जनों की पैर सुन हो चुकी थी बिकॉज ठंड बहुत थी और हम सारे खाली पैर में थे बिकॉज चप्पल जूते सब छोड़ के जाना पड़ता था और हमने चप्पल जूते अपने कैब में ही छोड़ के आए थे। चलते हैं हम। फाइनली अच्छे से दर्शन, आरती सब कुछ देखने के बाद, कंप्लीट होने के बाद हम रवाना हो रहे थे हमारी होटल की ओर बिकॉज अभी भी हमारा डिपार्चर टाइम अर्ली मॉर्निंग था और हमें कुछ पता नहीं था कि कब तक हमारा डिपार्चर होने वाला है नेक्स्ट डे। बनारस आए और कुछ खाए पिए ना, जबकि सारी दुकान बंद थी पर हमने फिर भी एक दुकान पे रुके और हम ये गरम मीठी दूध पी के ही घर वापस गए। ये दूध, आई डोंट नो व्हाट अमृत वाज देयर इन दिस मिल्क बट इट टेस्टेड सो गुड। अमृत है अमृत।
रात को लौटने के बाद मैं पूरी बेहोश हो चुकी थी बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड। सुबह हमारा 8 बजे से डिपार्चर चेंज हो गया 2 बजे, बट वेदर अभी भी ऐसा ही कोहरा था। जगह ना इतना नेचर के साथ कनेक्टेड था ना कि क्या ही बताओ। जाते जाते मैंने ये मोर स्पॉट किया जिसका पंख बहुत ही लंबा था। और अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। बाय बाय।